बार बार धार्मिक और जातीय द्वेष फैलाने का कोशिश कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होता है क्योंकि वे बड़े लोग हैं। चंपारण का एक लड़का जो भूलवश फेसबुक पर 2 लाइन का पोस्ट लिख देता है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है। कि कम उम्र का लड़का था, पहुंच पैरवी नहीं था तो पुलिस ने उसे अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया। उसे अपराधी, देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। चंपारण में रावण जैसे ताकतों को पनपने नहीं दिया जाएगा। चंद्रशेखर रावण का यहाँ कोई वजूद है, ना ही उसके पार्टी का। मैं राम को नहीं मानता, राम कोई भगवान नहीं है। दलितों को पूजा पाठ बंद कर देना चाहिए। साथ ही स्वर्ण और उच्च जाति के लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं, वे सब बाहर से यहाँ आए हुए हैं। बार बार धार्मिक और जातीय द्वेष फैलाने का कोशिश कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होता है क्योंकि वे बड़े लोग हैं और भाजपा के साथी हैं। पर चंपारण का एक लड़का जो भूलवश नासमझी में आकर बाबा साहब के खिलाफ फेसबुक पर 2 लाइन का पोस्ट लिख देता है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उस लड़के के आईडी को किसी ने हैक कर लिया था और हैक करने के बाद ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया गया था ताकि इसको इस कुचक्र में फंसाकर इसके करियर को बर्बाद कर दिया जाए। हुआ भी ऐसा ही, लड़का अभी सलाखों के पीछे है। आपको पूरी घटना बता देते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। उज्ज्वल उपाध्याय एक बेहद कम उम्र का लड़का है, पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। पता चलता है कि बाबा साहेब के खिलाफ फेसबुक पर लिखने के एवज में चंद्रशेखर रावण के पार्टी ने थाने में आवेदन दिया, जिसके बाद उज्ज्वल की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो जाती है। चूंकि कम उम्र का लड़का था, पहुंच पैरवी नहीं था तो पुलिस ने उसे अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया। उसको जानने वाले बता रहे हैं कि उसके आईडी को हैक करके यह पूरा खेल रचा गया है। चूंकि उसके आईडी पर वैसा कुछ भी पोस्ट अभी तो नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि फेक स्क्रीनशॉट भी वायरल किया जा रहा हो और उसी फेक स्क्रीनशॉट के आधार पे उसे फंसाने की कोशिश की जा रही हो। अब जो हुआ हो, लेकिन कम से कम उसको उसका पक्ष सही से रखने का मौका तो दिया जाता। उस लड़के पर, उसके परिवार पर अभी क्या बीत रही होगी और इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये कौन तय करेगा। एक लड़का जो इस कम उम्र में इतने गंभीर आरोपों के साथ पुलिस के गिरफ्त में है, तो उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, परिवार के मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। उज्ज्वल के जीवन को बर्बाद करने का पूरा साजिश रचा गया है। उसे अपराधी, देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। पूरे घटना के बाद चंपारण के लोगों में काफ़ी रोष है, विरोध का दौर शुरू हो चुका है। चंपारण के अच्छे अच्छे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। युवा वर्ग तो काफ़ी गुस्से में है। उनका कहना है कि षड्यंत्र के तहत एक लड़के को फंसाया जा रहा है। चंपारण में रावण जैसे ताकतों को पनपने नहीं दिया जाएगा। ना चंद्रशेखर रावण का यहाँ कोई वजूद है, ना ही उसके पार्टी का। अब एक एफआईआर इस बच्चे को फंसाने वालों पर भी होना चाहिए। बाकी बाबा साहेब सबके आदरणीय हैं, उनका सम्मान हर हाल में होना चाहिए और इस तरीके का इस वीडियो के माध्यम से मानसिकता को बढ़ावा देना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन हमारा मकसद ये भी नहीं है कि कोई निर्दोष व्यक्ति फंस जाए। अगर किसी ने गलती किया है तो उसे उसके पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। एक बच्चे को ऐसे ही अपराधी, देशद्रोही और कुछ भी कह देना कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि उस बच्चे के पास पहुंच पैरवी नहीं है। चूँकि वो बहुत बड़ा नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता का बेटा नहीं है, भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ये कहाँ तक जायज़ है। भाजपा वाला एंगल मैंने इसलिए डाला चूँकि जीतन राम मांझी भाजपा के साथ होते हुए भी राम को गलिया रहे हैं, ब्राह्मणों को गलिया रहे हैं और बाकी चीज़ें कर रहे हैं जो आपके सामने हैं, तो उन पे कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बच्चा, एक कम उम्र का लड़का फेसबुक पे 2 लाइन लिख दिया तो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के भीतर उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे हैं आप। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि एक अन्याय होने से बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।